पुलिस को गुमराह करना युवक को पड़ा भारी। मामला शलोन कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर बीते दिनों मोहम्मद कैफ नाम के व्यक्ति के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि वह बिस्टिक का व्यापारी है, लखनऊ का रहने वाला है और इलाहाबाद में बिस्कुट की सप्लाई करने के बाद लगभग 1,90,000 के आसपास वसूली का पैसा लेकर वह प्रतापगढ़ होते हुए लखनऊ जा रहा था, जहां पर लालगंज बाजार में दो युवकों के द्वारा उससे लखनऊ तक के लिए लिफ्ट मांगी गई। साथ ही किराए के तौर पर 150 रुपए में बात तय हो गई। मोहम्मद कैफ के अनुसार उसने उन दोनों लोगों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी और वहां से लखनऊ के लिए निकल गए। आगे बढ़ने के उपरांत शलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हवेली ढाबा पर इन लोगों के द्वारा चाय पी जाती है। वहीं कुछ देर बाद जो दो युवक लिफ्ट लेकर लखनऊ जा रहे थे, मोहम्मद कैफ के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा यह कहा गया है कि उनकी सफारी गाड़ी ब्लैक कलर की गई है। अब वह लोग उससे लखनऊ चले जाएंगे और जब मोहम्मद कैफ अपनी गाड़ी के पास आते हैं तो रुपए से भरा बैग गायब रहता है। भारतीय स्टार न्यूज से संवाददाता विपिन राजपूत की खास रिपोर्ट। देखिए, किस चीज का खुलासा है? मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2023 को थाना सलोन को डीसीआरबी के मार्फत ये सूचना प्राप्त हुई कि एक मोहम्मद कैफ नाम के व्यक्ति हैं जो खदरा के निवासी हैं, लखनऊ के बिस्किट के सप्लायर हैं। वो जब सप्लाई करके वहां से इलाहाबाद से 1,90,000 रुपये लेकर के वो आ रहे थे। प्रतापगढ़ में लालगंज मार्केट में उन्हें दो अज्ञात व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा कि उनको लखनऊ जाना है, तो आप अपनी गाड़ी में हमें बिठा लीजिए, हम आपको 150 रुपये देंगे। इनका कहना था कि साहब उस लालच में हमने उन दो व्यक्तियों को बिठा लिया। आगे आने के बाद थाना सलोन क्षेत्र में हवेली रेस्टोरेंट के पास उन्होंने कहा कि हम चाय पीने के लिए रुकना चाहते हैं। वो तीनों व्यक्ति चाय पीने के लिए उतर गए, इंक्लूडिंग मोहम्मद कैफ। और इसी बीच में चाय पीने के बाद वहाँ पे काली सफारी आई, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी आ गई, अब हम लोग यहाँ से आगे चले जाएंगे। वो दोनों उस गाड़ी में बैठ के चले गए। मोहम्मद कैफ ने वापस जा करके जब देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी में रखे हुए पैसे गायब थे। इस तरह की सूचना जब पुलिस को उन्होंने दी तो पुलिस ने तत्काल मौके पे पहुंच करके छानबीन शुरू की और सीसीटीवी फुटेज वगैरह की जानकारी की गई। टोल पार करके आए थे, टोल से भी देखा गया और पुलिस को धीरे धीरे उनकी बातों में, जो ड्राइवर था उसकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शंस नजर आने लगे, क्योंकि उनकी गाड़ी तो आती दिखाई पड़ रही थी परंतु उसके आसपास उसके पीछे कोई भी काली सफारी नहीं दिखाई पड़ रही थी। और अन्य भी विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए जब कड़ाई से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये पूरी सूचना पुलिस को झूठी दी गई थी उनके द्वारा। और उन्होंने अपने एक मित्र रजत, जो कि वहीं का रहने वाला है, खदरा लखनऊ का, मिल करके अपने व्यापारी का ये पैसा हड़पने की नीयत से पुलिस को ये झूठी सूचना दी थी। ये दोनों लोग जुआ खेलने के आदी हैं और इनको एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी थी और इसी की वजह से इन्होंने प्लान किया था कि इस झूठी सूचना को दे करके पूरा पैसा हम हजम कर जाएंगे और उससे हम अपना फिर आगे काम कर लेंगे। पुलिस ने पूछताछ के बाद रजत को भी गिरफ्तार किया और दोनों के कब्जे से पूरे पैसे 1,90,000 रुपये, जिसकी टप्पेबाजी की सूचना थी, वो पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं और दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।